चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सरकार ने 5 से 8 तक के स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है और तैयारी की भी जा रही है। स्कूलों को 1 फरवरी से शुरू करने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का भी यही कहना है कि सब ठीक है और मिडिल स्कूलों की पढ़ाई अब जारी कर देनी चाहिए, यानी कि मीडियम स्कूलों की पढ़ाई जारी कर देनी चाहिए और 9 से 12वीं तक के स्कूलों का रिस्पांस तो बेहद अच्छा है और इसीलिए छोटी क्लास भी अब शुरू कर देनी चाहिए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराना होगा और अच्छे से पालन कराना होगा, क्योंकि अभी महामारी टली नहीं है। कोरोना वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन सावधानी बरतना अभी भी बेहद जरूरी है और इसीलिए अब बच्चों के स्कूल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन साफ सफाई का वहां पर सावधानी का विशेष ध्यान दिया जाएगा। और संवाददाता हनु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हनु, और स्कूल खोले जा रहे हैं छोटे बच्चों के भी, क्या कुछ अभी व्यवस्थाएं की गई है सरकार की तरफ से? जी, मैं आपको बता दूं, कल चंडीगढ़ में अपने कंवरपाल गुर्जर जी ने बताया था कि अब 1 फरवरी से छोटी क्लासेस भी तैयारी कर दी गई हैं और जो अभी तक 9वीं और 12वीं के स्कूलों के बच्चों का जो कक्षाओं का रिस्पॉन्स आया है वो काफी अच्छा आया है और कोरोना बीमारी के तहत अब वैक्सीन भी आ गया, जिससे हमें प्रोत्साहन मिला है। तो आगे उनका कहना था कि आगे छोटी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हनु ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अब 1 फरवरी से स्कूल खोले जा सकते हैं छोटे बच्चों के भी। और दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में आज किसानों के समर्थन में आए लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर हाईवे पर जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही गुरुग्राम के MTI चौक पर पुलिस ने रैली को रोक लिया और किसानों का ये कहना है कि 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर होने वाली परेड के दौरान सभी किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और इसीलिए गुरुग्राम पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली को हाईवे पर जाने से रोक दिया। किसान और उनके साथ आए समर्थक वही रोड पर जाम लगाकर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी उन्होंने। वहीं किसानों का ये कहना है कि हमारी आज ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल है और ये रिहर्सल 20 किलोमीटर तक की थी, लेकिन 12 किलोमीटर तय करने के बाद ही गुरुग्राम के MTI चौक पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसलिए ये विरोध किसान जताते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरों में आप देख लीजिए कि ये किसान हैं जिन्हें चौक पर रोक लिया गया और पुलिस ने रोक लिया है और नाराजगी के चलते किसान सड़क पर ही बैठ गए और वहां पर जाम लगा दिया। तो बता दें आपको कि 26 जनवरी को जो परेड निकाली जाएगी, जो रैली किसान निकालने की बात कर रहे हैं और उसी का ये रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन तय किलोमीटर जो इन्होंने किया था कि इतने किलोमीटर तक रिहर्सल करी जाएगी और वो रिहर्सल पूरी नहीं करने दी गई और बीच में ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया और इसलिए किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 2 महीने से किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसानों और सरकार के बीच 10 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी कारगर नतीजा नहीं निकला है। तो वहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली MTI चौक पहुंची थी, जहां पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली को हाईवे पर जाने से रोक दिया और इस बीच किसानों ने 26 जनवरी को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दी है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों के बीच बातचीत विज्ञान भवन में हुई और पुलिस प्रशासन की तरफ से किसानों से गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली रोकने को कहा है। बहरहाल इस मामले पर दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर हुई बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा रही और किसान संगठन अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान संगठन ने ट्रैक्टर रैली को रद्द करने से सीधे तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने ट्रैक्टर रैली के रूट के बारे में पूरी सूचना पुलिस को दे दी है और अब पुलिस पर निर्भर करता है कि इसे कैसे मैनेज करना है। तो किसान अड़े हुए हैं, मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और पुलिस जिस तरीके से किसानों को समझाने की कोशिश कर रही थी और ये मुलाकात उनकी, ये बातचीत बेनतीजा रही है, क्योंकि किसानों ने कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। ये साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को वो रैली निकालेंगे ही निकालेंगे।
रोहतक में दिल्ली रोड पर स्थित पतंजलि मेगा स्टोर से एक युवक 50,000 का सामान लेकर फरार हो गया। बता दें कि स्टोर पर एक युवक ने भारी मात्रा में पहले सामान खरीदा। उसके बाद सामान लेने के बाद दुकानदार से कहा कि पर्स थोड़ी दूर खड़ी कार में रखा है। युवक इस दौरान कार में सवार होकर वहां से भाग निकला। तो मामले की जानकारी दुकानदार ने पुलिस को दी है और फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एक युवक सामान खरीदते हुए आपको नजर आ रहा है। ये वही युवक है जो कि दुकानदार को चपत लगाकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस इसकी तलाश कर रही है। तो पतंजलि मेगा स्टोर से इसने सामान खरीदा युवक ने और पर्स गाड़ी में रखने की बात कहकर फरार हो गया।